नेक्स्ट वी हैव द आर्टीरियोस्क्लेरोसिस फ्रॉम द पैथोमा। ठीक है, इसमें आपने याद रखना है कि जो एथरोस्क्लेरोसिस था दैट वाज थिकनिंग ऑफ इंटिमा। ठीक है, और वहाँ पे हमारे में मीडियम एंड लार्ज साइज आर्टरीज इन्वॉल्व हो रही थी। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में याद रखना है कि स्मॉल साइज्ड आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, स्मॉल साइज्ड आर्टरीज की थिकनिंग हो जाती है, नैरो, उसकी वजह से क्या होता है कि ल्यूमेन नैरो हो जाता है। ठीक है, अब ये आपने याद रखना है कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस दो तरह का होता है, एक हमारे पास हाइपरप्लास्टिक होता है और दूसरा हमारे पास हाइलिन होता है। हाइलिन एट्रोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि इसमें प्रोटीन्स जमा हो जाती हैं, लीक हो जाती हैं वेजल वॉल के अंदर। अब खुद सोचें कि वेजल की वॉल में प्रोटीन्स लीक होके जमा हो गई हैं तो वो वेजल वॉल मोटी हो जाएगी ना, थिक हो जाएगी। ठीक है, और हमें जो प्रोटीन्स वो नज़र आती हैं माइक्रोस्कोपी में वो पिंक कलर की नज़र आती हैं, हाईलाइन पिंक कलर की नज़र आती हैं। जैसे आपको फिगर 7.7 में ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे देखें कि इसके जो वेजल की वॉल है, दरमियान में ल्यूमेन नज़र आ रहा है, उसकी जो वेजल वॉल है उसके अंदर क्या हुआ है, प्रोटीन्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है जिसकी वजह से ये थिक हो जाती हैं वेजल्स की वॉल्स। ठीक है, और फिर हमारे पास जो है ये आपको पिंक कलर की हाइलाइन माइक्रोस्कोपी में नज़र आती हैं। नेक्स्ट आपके पास ये उन्होंने बताया हुए कॉम्प्लिकेशंस के, मतलब ये जो है ना हाइलाइन आर्टरीस्क्लेरोसिस क्यों होता है, इसकी ये क्यों होता है। ठीक है, इसकी दो होती हैं रीजंस। एक हमारे पास ये होता है कि बिनाइन जो है हाइपरटेंशन हो पेशेंट को या उसको डायबिटीज़ हो। ठीक है, बिनाइन हाइपरटेंशन मतलब उसकी वेजल्स के ऊपर स्ट्रेस आया हुआ था जिसकी वजह से वेजल्स की जो प्रोटीन्स हैं वो उसके अंदर लीकेज होना शुरू हो गया। आपको पता है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर भी प्रोटीन्स होती हैं और दूसरी भी प्रोटीन्स पड़ी होती हैं ऑलरेडी वहाँ पर। और अगर वो वहाँ पे स्ट्रेस है, हाइपरटेंशन है, वेजल्स के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से प्रोटीन्स लीकेज हो जाएगी। इसके अलावा डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है कि नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोजिलेशन होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन की, जिसकी वजह से प्रोटीन्स होती हैं वो लीक हो जाती हैं। या आप डायबिटीज़ में पढ़ेंगे व्हाट इज़ नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोजिलेशन। उसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन्स लीकेज हो जाती हैं इनटू द जो हमारे पास होता है वेजल की वॉल, जिसकी वजह से वेजल्स थिक हो जाती हैं। तो ये आपने याद रखना है कि हाइपरटेंशन, बिनाइन हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़, इसकी वजह से होता है हाइलाइन आर्टरीस्क्लेरोसिस। ठीक है, ऑब्वियसली जब आर्टरीज थिक हो जाएंगी, उनकी वॉल्स थिक हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, उसके वेजल्स का कैलिबर कम हो जाएगा, ल्यूमेन नैरो हो जाएगा। ठीक है, और उसकी वजह से एंड ऑर्गन इस्कीमिया हो जाएगा। जिस भी जो है वो फॉर एग्जांपल किडनी का जो हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई जा रहा था उसमें सोचें अगर हाइलाइन आर्टरीस्क्लेरोसिस हो जाए और ल्यूमेन नैरो हो जाए तो क्या होगा, जो वहाँ पे ग्लोमेरुलाई होंगे उनकी स्कारिंग स्टार्ट हो जाएगी, उनको जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो दैट इज़ ग्लोमेरुलर स्कारिंग हो जाएगी। इसको आप कहते हैं आर्टीरियोलो नेफ्रोस्क्लेरोसिस। ठीक है, दरमियान में नेफ्रॉन को ले आना है तो आर्टीरियो नेफ्रोस्क्लेरोसिस हो जाती है और इसकी वजह से रीनल फेलियर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी जो इसकी टाइप होती है हाइपरप्लास्टिक। हाइपरप्लास्टिक में याद रखना है कि इसके नाम से पता चल रहा है कि हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, वॉल्स की जो थिकनिंग है उसमें हाइपरप्लेजिया हो जाएगा स्मूथ मसल्स का। खुद सोचें वहाँ पे स्मूथ मसल्स थे, अब उनका नंबर ज़्यादा हो गया है तो उसकी वजह से थिकनिंग हो जाएगी वॉल्स की, तो क्या होगा, ऑब्वियसली दोबारा से उसी तरह ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, एंड ऑर्गन इस्कीमिया हो गया। उसकी वजह से क्या होगा, जब हमारे पास फॉर एग्जांपल रीनल को इन्वॉल्व करते हैं एक्यूट रीनल फेलियर हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि इसमें क्या होता है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, आपने देखा था मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। ठीक है, जो हमारे था हाइलाइन आर्टरीस्क्लेरोसिस उसमें बिनाइन हाइपरटेंशन की वजह से हो रही थी, वो यहाँ पे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की वजह से होता है। ठीक है, एक्यूट रीनल फेलियर होता है और फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो जाती है वेजल वॉल की। ठीक है, और इसमें करेक्टरिस्टिक जो आपको नज़र आता है किडनी, ठीक है, अगर वो एक्यूट रीनल फेलियर होता है ना तो किडनी ऐसे उसके ऊपर छोटे छोटे ना हेमरेजेस हो जाते हैं, छोटे छोटे पिन पॉइंट हेमरेजेस होना शुरू हो जाते हैं किडनी पे। तो ऐसे लगता है जैसे फ्ली बटन, जैसे किसी कीड़े ने खाया हुआ किडनी को, ऐसे नज़र आती है किडनी। इसके अलावा वैसे अगर हम हाइपरप्लास्टिक आर्टरीस्क्लेरोसिस को माइक्रोस्कोपी में देखें ना तो हमें ना ये अनियन स्किन अपीयरेंस देती है। ठीक है, जैसे आपको ये फिगर में नज़र आ रहा है 7.9 में, इसमें देखें कि जो ल्यूमेन है वो छोटा सा हुआ है और उसकी जो पूरी वॉल्स हैं, ठीक है, वो जो हमारे पास आर्टीरियल वॉल है कैसे थिक हुई हुई है, और यहाँ पे आपके पास एक लेयर नहीं है, मल्टीपल लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं ल्यूमेन के इर्द गिर्द,
और ये जो आपके पास लेयर्स हैं ये क्या है, हाइपरप्लास्टिक हुई हुई है, उसके जैसे अनियन स्किन अपीयरेंस दे रही हैं, ठीक है। तो ये आपकी है हाइपरप्लास्टिक। तो हाइपरप्लास्टिक और हाइलेन में डिफरेंस समझ आ गई होगी कि हाइलेन में प्रोटीन्स लीकेज की वजह से थिकनिंग हो रही है और हाइपरप्लास्टिक में स्मूथ मसल्स हाइपरप्लेजिया की वजह से हो रही है। हाइलेन में हमारे पास बिनाइन हाइपरटेंशन कॉज था और हाइपरप्लास्टिक में क्या है कि हमारे पास मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन कॉज है। हाइलेन में हमारे पास क्या होता है कि जो है आर्टेरियल नेफ्रोसिक्लोरोसिस क्रोनिक रीनल फेलियर होता है और यहाँ पे एक्यूट रीनल फेलियर विद अ फ्ली बिटन अपीयरेंस आती है। हाइलेन में हमारे पास जो है पिंक हाइलेन माइक्रोस्कोपी में नज़र आती है। हाइपरप्लास्टिक में हमारे पास अनियन स्किन अपीयरेंस जो है वो नज़र आती है, ठीक है। फिर हमारे पास मॉन्केबर्ग मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस होती है। इसको आपने बस ऐसे याद रखना है, इसके नाम के अंदर एक वर्ड है कैल्सिफिक, इसमें कैल्सिफिकेशन हो जाएगी। कैल्सिफिकेशन किसकी हो जाएगी, मीडिया की, ये याद रखना है। इंटिमा की नहीं होगी, एडवेंटिशिया की भी नहीं होगी, किसकी होगी, मीडिया की। मीडिया के अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है, और मीडियम साइज आर्टरीज में होगी। और ये भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इसकी याद रखनी है कि इसमें ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता। बाकी जितने भी हमने पढ़े हैं उसमें ल्यूमेंस भी, क्योंकि वॉल्स की थिकनिंग हो गई तो ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, यहाँ पे ल्यूमेन तंग नहीं होता, ठीक है। और हमें जैसे आपको ये फिगर में नज़र आ रहा है मॉन्केबर्ग मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस, ल्यूमन बिल्कुल ठीक है, मीडिया के अंदर कैल्सिफिकेशन हुई हुई है। दूसरी तरफ इन्होंने एक्सरे मैमोग्राफी करवाया हुआ है जिसमें आपके पास कोई मतलब इंसिडेंटल फाइंडिंग आ जाती है, ठीक है, कैल्सिफिकेशन की। So this was all about the arteriosclerosis and the Monckeberg medial calcific sclerosis, जिसमें हमने arteriosclerosis की 2 टाइप्स याद रखनी है, हाइलेन एंड हाइपरप्लास्टिक और उनका डिफरेंस, ठीक है। और मॉन्केबर्ग में बस ये याद रखना है मीडियम साइज आर्टरीज की मीडिया के अंदर क्या होता है, कैल्सिफिकेशन हो जाती है एंड ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता।